एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जल एवं द्वीप। पहला है, निम्न में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? तो पुलिकट। निम्न में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो डाल को। भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? तो वूलर। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंड बार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है? तो लैगून। कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। त्सोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। फुकोदे झील निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केरल में। किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है? तो महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील। निम्न में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो पैंगोंग त्सो। निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो मणिपुर में। रेणुका झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो सतलुज नदी का। निम्न में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो राजस्थान में। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो वेम्बनाड। दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील माने जाने वाली चालकुडी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? तो महाराष्ट्र में। प्लाइस्टीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ था? तो लोनार झील। भारत के किस राज्य में विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है? तो महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध वूलर झील एवं डल झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। अंसुपा झील ब्लैंक में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ब्लैंक प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का एक हिस्सा है। तो लैगून। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो त्सोंगमो झील मेघालय। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील। ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है? तो चिल्का झील। अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील ब्लैंक में स्थित है? तो केरल में। सूरज कुंड झील निम्न राज्य में से किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। भारत के निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? तो मणिपुर में। निम्न में से कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो राजस्थान में ढेबर झील। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील में स्थित है? तो डल झील में। निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? तो चिल्का आंध्र प्रदेश में, क्योंकि चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुवर्ण रेखा। निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो वराही। निम्न में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो दूध सागर। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। जोग जलप्रपात
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कर्नाटक में। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो शरावती नदी। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात ब्लैंक में चंबल नदी पर स्थित है। तो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा पर। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सी नदी होगेनक्कल जलप्रपात निर्मित करती है? तो कावेरी नदी। किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात ब्लैंक नदी द्वारा उद्घृत है। तो मांडवी। धुआंधार जलप्रपात ब्लैंक नदी द्वारा निर्मित हुआ है। तो नर्मदा नदी द्वारा। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्लैंक द्वीप शामिल हैं। तो 572 द्वीप। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? तो माजुली द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्लैंक में स्थित है, असम में स्थित है। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा पे। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र में। हाँ, ब्रह्मपुत्र में। निम्न में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार। निम्न में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? बैरन द्वीप पर। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार में। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव। निम्न में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है? तो एलिफेंटा। प्रायद्वीप शब्द का क्या अर्थ है? पानी से ब्लैंक से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। तो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ एक टुकड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है? तो राक्षस ताल। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रिंद नदी। निम्न में से कौन सी बारहमासी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है? तो रावी नदी। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो व्यास नदी। निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो झेलम नदी। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के ब्लैंक में स्थित है? तो पश्चिम में स्थित है। स्पीति नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सतलुज नदी की। किशनगंगा नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो झेलम नदी की। निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का। ब्लैंक झेलम नदी की एक सहायक नदी है? तो पोहरू। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का। निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भीलांगना।
भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर ब्लैंक नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है, तो गौरी गंगा का। निम्न कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, तो गंगा बसीन। निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो पंजाब। निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो सरयू नदी। देवप्रयाग में भागीरथी ब्लैंक से मिलती है, तो अलकनंदा से। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो घग्गर और तीस्ता। गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है, तो गंडक नदी। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो शारदा की। सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, तो चंबल। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं, तो हुगली। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना की। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात से होकर। निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिलती है, तो गंडक नदी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो गंडक नदी। इस तरह ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।